अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ाहिद व्लॉग्स में। दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये सहरी का टाइम है और सहरी के टाइम पे मैं ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं कर सकती, इसलिए कि जब मैं सुबह उठती हूँ या सहरी में उठती हूँ ना, तो मैं जागने के बाद ना थोड़ा मुझे टाइम चाहिए होता है कि अच्छे मूड में आने के लिए, वरना तो मैं फूल के कुप्पा हुई हुई होती हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना बात करना ना कोई काम करना। तो खैर सहरी के ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं कर सकी। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, उनको स्कूल वगैरह छोड़ के आई और अब घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो कल मैंने बच्चों के कपड़े धोए थे, तो यहाँ पे मैं इनको तय करने वाली हूँ। और मैं कैसे कपड़े तय करती हूँ, इससे ना बहुत अच्छे आपके कपड़े फिक्स रहते हैं। अगर बच्चों ने या बड़ों ने अगर अपने कपड़े ढूंढने होते ना, तो वरना तो तय खुल जाती है। अगर आप ऐसे पॉकेट बना के उसके अंदर फिक्स कर देना अपने कपड़े, तो वो कभी भी नहीं खुलते, बहुत अच्छे तय रहते हैं। शर्ट्स को भी मैं इसी तरह तय करूँगी, एक साइड से फोल्ड करूँगी अच्छे तरीके से और उसकी बाजू को भी अच्छे तरीके से यूँ करने के बाद उसको जब मैं एक तरफ से बल दूँगी और दूसरी तरफ से बल दूँगी, तो उसका ना एक पॉकेट बन जाती है। जैसे एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से मैं ऊपर वाली साइड से करूँगी, कॉलर वाली साइड से, और फिर दामन वाली साइड पे पॉकेट बन जाती है, उसके अंदर ये फिक्स कर दूँगी। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपके कपड़े तय हो जाते हैं। जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल वरा, खातमुल अंबिया, आप नूरे अजल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा, खातमुल अंबिया। अच्छा, जो खूबसूरत सी आवाज़ में आपने नाच सुनी, ये मेरी दोस्त की आवाज़ है, रोमाना कियानी। आप उनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर यहाँ पे मैं कपड़ों को अच्छे तरीके से तय कर लिया है और इनको मैं इन बास्केट्स में डाल रही हूँ। इससे डालने के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपकी कबर्ड ऑर्गेनाइज रहती है, काफ़ी स्पेशियस होती है। और अलग अलग ना सब कुछ, एक में मैं शर्ट्स डाल दूँगी सारी, एक में सारे ट्राउज़र्स आ जाएंगे और एक में जो है वो बच्चों की पैंट्स वगैरह चली जाएंगी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम इन पे अमल करें ना, तो आप कहें कि हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा और साफ़ सुथरा भी रहेगा। वरना मुझे पता है ना कि जब मैं कपड़े पहले इसी तरह रखती थी, तो ओन को शौक होता है कि वो खुद ही अपने कपड़े निकाले, तो वो सारे जो है ना, एक निकालता था तो सारे ख़राब हो जाते थे। मुझ खुद से ऐसा होता है कि मैं एक निकालती थी तो सारे ख़राब हो जाते थे। खैर अब काफ़ी सहूलत हो गई है। अच्छा, आज सुबह ऐसा हुआ कि मैं बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मैं घर से जब भी बाहर निकली, देखा बारिश। मतलब एकदम ही कल इतना अच्छा हमारा मौसम था, मतलब हमें गर्मी लग रही थी, सही अच्छे वाला सनी डे था। और आज फिर ठंड हुई हुई है। खैर यहाँ पे तो ये चलता है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना, मैं बल्कि कितने दिनों से सोच रही थी, मैंने आज नहीं सोचा, मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन कुछ आपके घर के हिस्से ऐसे होते हैं ना, जैसे वो निगलेक्ट हुए जाते हैं इसलिए कि वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आपके सामने नहीं होते आंखों के। तो ये मेरी आंखों के सामने उस तरह नहीं होता। जो चीज़ होती थी, मैं आजकल ना, जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, तो मैं बस इसके अंदर बस फेंकती जा रही थी। मतलब नई चीज़ भी लाई, वो भी इसी तरह मैं इसके अंदर डालती जा रही थी। ये जगह कौन सी है जी? ये हमारा अंडर सिंक है, सिंक के नीचे वाली जगह है। इसको मैंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। आज मैं इसको रीऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, शायद आपको मोटिवेशन मिले। किसी को अगर मिली तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। अच्छा, पहला काम ये कर रही हूँ मैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको मैं निकाले जा रही हूँ। इसके अंदर आपको रैपर्स भी नज़र आएंगे, इसके अंदर आपको ढेर सारे केमिकल्स भी नज़र आएंगे और कुछ आपको खाली बॉटल्स भी नज़र आएंगी जो कि केमिकल्स की हैं। और अभी तो आप देखते जाए आपको क्या कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन सारी चीज़ें निकाली हैं यहाँ से, जो सामने सामने पड़ी हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने बास्केट रखी हुई है, जिसके अंदर मैं रखती हूँ किचन टॉवल्स, उसके अंदर से हमें क्या कुछ मिलता है। और ये जो ड्रॉर्स रखे हुए हैं, असल में इनका पर्पस जो है वो आप कहें कुछ भी हो सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये बॉक्सेस हैं, जो कि उधर ड्रॉर्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा अब खुद को आइडिया, कि मैंने इनको यूज़ किया है एज क्या, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी साफ़ करते हुए ना आपको एक पॉट लिड भी नज़र आई होगी, वो मैंने किसी पर्पस के लिए रखी हुई है, स्पेशली आप लोगों के लिए रखी हुई है। वो जब मैं करूँगी ना, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ख़जाना हमारा पड़ा हुआ है। ये देखें, इस 3 ड्रॉर्स हैं, ग्लव्स हर तरफ से मिल रहे हैं और मैं यूज़ नहीं करती। खैर यहाँ पे देखें क्या पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल खाली रैपर था। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लेके आती हो लेकिन आपसे यूज़ नहीं होती, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, सबसे नीचे वाले ड्रॉर में मैं डाल दूँगी तमाम जो मेरी डिश वॉशिंग
टैबलेट्स हैं ना वो सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसी के साथ ही अलग से पैकेट के अंदर वो वाली टैबलेट्स जा रही हैं जो कि डिश वॉशर को क्लीन करने के लिए हैं। उससे ऊपर वाले सेक्शन में मैं तमाम जो आपके मैजिक स्पंज हैं या बर्तन धोने वाले स्पंज हैं वो डाल दूँगी, और इसके साथ ही ना जो वायर गाज होती है वो भी रख दूँगी इसी के अंदर। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल वरा, खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा, खातमुल अंबिया। अच्छा, काम शाम तो हो गए, अब चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। आज हम जा रहे हैं इस स्टोर के ऊपर, इसका नाम है जीमो, और जीमो बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ से आपको कपड़े मिलते हैं, यहाँ से आपको जो है जूते वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और देख रही हूँ ये ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और इनको मैंने देखा, लेकिन वो कुछ ना बीच में कसर रह जाती है। जैसे अगर आपको कोई अच्छा लगता है ना, तो उसका या तो नेक बहुत डीप होगी या तो साइड्स पे स्लिट्स होंगी, तो फिर बंदा पूरा प्रोग्राम बना के ना लेते लेते उसको छोड़ देता है। ये जैसे ग्रीन कलर वाला मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं बस ना बिल्कुल ब्लैक 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 में ही रह गई हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लैक मैंने पहन लिया है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा आप कहें ब्लैक, मैरून, बस इन्हीं कलर्स पे मैं चलती हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कलर्स चेंज करूँ, मुझे ना कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए मिनी सा बैग, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप उसको वैसे आप कहें कि लेने के लिए, मैचिंग के लिए, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो खैर यहाँ पे बैग्स देख रही थी, और देखते देखते ना मुझे यहाँ पे स्कार्फ नज़र आए। ये वाले नहीं, जो आगे मैं आपको बताऊँगी, वो एक तो ब्लैक मैंने स्कार्फ लिया, और दूसरा एक येलो से शेड में था, वो भी मैंने लिया, और बहुत ही मुझे अच्छे लगे ना। उसके ऊपर सिलवटें पड़ी हुई थी ब्लैक के ऊपर। ये है ब्लैक वाला, और साथ वाला है येलो वाला। दोनों का टेक्सचर सेम है, लेकिन कलर और प्रिंट जो है वो डिफरेंट है। और बच्चे भी मेरे साथ थे इस टाइम पे, और मैं सोच रही थी कि कहीं से ना मुझे मज़ेदार से कपड़े मिलें, इसलिए कि ओकेडी और उधर जो है वो वही उसी तरह के आ रहे थे, तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कह रही थी कोई डिफरेंट मिले। ये हम देख रहे थे, लेकिन ये बहुत ही गर्मी का मटेरियल है, अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई। लेकिन खैर जब हम गए ना जीमो के ऊपर जो शूज़ वाला है, तो वहाँ पे मुझे इतने प्यारे हरमेन के शूज़ मिले कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं। और ये एक वजह जाने की ये भी थी कि हरमेन की ना वो है स्कूल में फ़ोटो दो क्लास है, मतलब ग्रुप फ़ोटो है क्लास का, उसके लिए भी मैं गई थी। तो खैर मुझे वहाँ से तो हरमेन के कोई कपड़े नहीं मिले, तो मैं डीपीएम पे आ गई, दोपगायो मैम जहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे मैं आ गई। वहाँ से मैं ये हरमेन के लिए कपड़े लेके आई हूँ, जो कि वो अपनी स्कूल की जो पिक्चर है उसमें पहनेगी। बहुत ही प्यारा कलर है माशाल्लाह से। और ये अब इसको साथ ना ईद का भी समझ लें, इसमें मैं आपको ईद की भी दिखा रही हूँ, इनमें से कुछ ना वो ईद पे भी पहनेगी। ये वाली शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं इसको ईद पे पहनाऊँगी, और मौसम पे डिपेंड करता है कि मौसम कैसा होगा। खैर ये एक पिंक कलर की शर्ट है, बहुत ही प्यारा इसका कलर था, ये एक मैं लेके आई हूँ। और पर्पल वाली भी, मतलब कलरफुल, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि मुझे ना कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो मैं कलरफुल लेके आई हूँ। हरमेन साथ थी तो वो उसको पिंक और यूनिकॉर्न, आपको पता है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो एक मैं उसके लिए ये अपर है, ये ज़रा मोटा स्टफ़ है, और ये पेंस भी मैं उसी के लिए, फ़ोटो तो क्लास की हमने सारी तैयारी की है, और साथ कुछ ईद की भी कर ली। अब देखें ईद पे क्या पहना जाएगा, लाई में क्या हूँ, लेकिन आखिर में पहनना क्या पड़ेगा ये तो ईद पे ही पता चलेगा। और ये ओन और ज़ेन की एक जैसी मैं शर्ट लेके आई थी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली या अभी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे ना बचपन में हमारे साथ एक आंटी रहती थी, वो रमज़ान से भी पहले मतलब ईद की कर लेती थी, लेकिन भाई हम तो आखिरी टाइम पे करने वाले हैं, और हम आखिरी टाइम पे ही करते थे। उसमें अपना एक मज़ा होता है कि आखिरी टाइम पे आप जाके कपड़े ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो हमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी यही सीन है कि मुझे ना आखिरी टाइम पे ही काम करना अच्छा लगता है। तो खैर मेरा आज का व्लॉग इतना ही है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल
खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा,